अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून की एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैर। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में मौजूद है हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो फिटनेस ट्रेनर होने के साथ साथ स्किन केयर स्पेशलिस्ट भी हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, जो न सिर्फ जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से बताती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि आपने खूबसूरत कैसे लगना है और अपनी स्किन की केयर कैसे करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं आज कराची से, पाकिस्तान के शहर कराची से बिस्मा, जो आज हमें बताएंगी कि कैसे फिटनेस और स्किन केयर का ताल्लुक खूबसूरती और एतमाद से है। वेलकम टू द शो बिस्मा, बहुत शुक्रिया आज आपका। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। बिस्मा, जी। आपने फिटनेस कैरियर का आगाज कैसे किया और मेल फीमेल दोनों को आप इस टाइम एक ट्रेनिंग दे रही हैं और उसके साथ साथ स्किन केयर स्पेशलिस्ट भी और मेकअप आर्टिस्ट भी। मैं एक आरबीटी भी हूँ, जो कि आप कह सकते हैं बिहेवियर थेरेपिस्ट फॉर स्पेशल किड्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यानी ऑल इन वन। मैंने स्टार्ट किया था एज अ मेकअप आर्टिस्ट, और मैं ब्यूटी बियॉन्ड नताशा से सर्टिफाइड हूँ। तो मैं वेरी वहाँ नाइस। पे मैंने शुरू में ड्रामे में मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट गई, फिर मैंने थोड़ा बहुत शूट किए, फिर मेरा एक स्टूडियो बना हुआ है घर में। तो मैं वहाँ पे क्लाइंट्स लेती थी। अब बहुत ही कम हो गया। मेरा ज्यादा फोकस फिटनेस ट्रेनिंग और बिहेवियर थेरेपिस्ट पे है। और मैं मॉर्निंग में एक नए स्टूडियो ओपन करने वाली हूँ अपने नाम पे, जो कि होगा लेजेंड्स अरीना में। अ, जहाँ कराची में जो लोग हैं उनको पता ही होगा लेजेंड्स अरीना कहाँ पे। तो मॉर्निंग में वहाँ पे अपने न्यू स्टूडियो ओपन हो रहा है, तो मॉर्निंग में वहाँ स्टार्ट। तो ये कैसे आपने अपना ये कैरियर कैसे स्टार्ट किया आपने? आज से 6 साल पहले मैं 80 केजीज की थी। तो हम्म। उस वक्त ना मुझे फिक्र थी और ना मेरे पेरेंट्स को फिक्र थी कि मेरा इतना वेट है और ये वो। तो मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे, तो वर्कआउट करने के लिए मैंने कहा चलो मेरे पास टाइम है, मैं चली जाती हूँ सुबह का मैं सेशन देने के लिए। लेकिन 6 साल पहले इंस्टा की या तो मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, या फिर आई थिंक कोविड के बाद ज्यादा होने लग गई है। तो जो कहते हैं ना, मेंटल हेल्थ के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है फिटनेस। जी। तो मुझे उस वक्त ही रियलाइज होने लगा कि यार, फिजिकली तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मेंटली ये मुझे बहुत ही ना जो ना स्ट्रेस फ्री कर रहा है। मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी वर्कआउट करते में। वहां से मैंने अपना वेट कम करना शुरू किया था। थोड़ा बहुत मैं डाइट नहीं करती थी, लेकिन वर्कआउट मैं करती थी। फिर मुझे शायद आपको पता नहीं है, मैं पावर लिफ्टर भी हूँ। मैं बहुत हैवी वेट्स लेती हूँ। हम्म। तो जी, लाइक ये थ्री बड़ा फिफ्टी एक के टफ जी काम है, पावर लिफ्टर होना। जी। जी। तो मुझे एक दिन 40 डे चैलेंज से ऑफर आई थी कि आप ट्रेनर बन जाओ। उन्होंने मुझे देखा था पल्स में काम करते हुए। तो वहां से मैंने कहा व्हाई नॉट, तो मैंने वहां से स्टार्ट किया था। खवातीन के लिए क्यों जरूरी है फिटनेस? खवातीन के लिए इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब वो 30 क्रॉस करती है तो आपका हर 10 ईयर्स में ना आपका मसल मास कम होता रहता है। 30s में डिफरेंट होगा, 40s में डिफरेंट होगा। जब आप 40 क्रॉस करते हैं ना, तो आपका जब अगर आपके मसल स्ट्रांग नहीं है, तो वो आपका सारा लोड आपकी नीज के ऊपर जाएगा। आपकी जो बोन्स है, आपकी लोअर बैक हो गई, आपकी रिस्ट हो गई, आपकी स्पाइन हो गई। तो ये सब आपने देखा ही होगा, 40s के बाद औरतों को ये इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके मसल स्ट्रांग है, तो फिर वो सारा लोड आपके मसल्स के ऊपर आएगा, आपकी बोन्स पे नहीं आएगा। इस वजह से आपको लाइक अगर आप वर्कआउट 40s और 50s में भी करते रहे, तो आपको ये इश्यूज नहीं आएंगे। क्योंकि फिटनेस सिर्फ इसलिए नहीं करें कि आपको आपको दिखने में ऐसा लगना है या आपको वेट लॉस करना है। आप ये चेक करें कि आपको आगे जाके कोई डिजीजेस ना हो, आपको जाके बाद में कोई पेन ना निकले। तो मैं उनको उस तरफ करती हूँ कि अगर आपने स्टार्ट करना है ना, तो फिर ये पूरी जर्नी है, आपको एंड जी। तक लेके जानी है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं 2 महीना वर्कआउट करेंगे, 10 केजी कम कर लेंगे, फिर गायब हो गए, फिर आएंगे बढ़ा के 5-6 महीने के बाद फिर वो कम कर लेंगे। तो इट डजेंट वर्क लाइक दैट। और बिल्कुल। उसके साथ साथ मैं ये भी कहती हूँ कि डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70% तो आपकी डाइट है। अगर आपको वेट लूज करना भी है, तो अगर आपने डाइट नहीं की, मैं 4 क्लासेस देती हूँ, मैं अपना वर्कआउट 2 घंटे का करती हूँ। आप लिटरली मैं 6 आवर्स वर्कआउट कर रही हूँ, उसके ऊपर भी मुझे डाइट करनी पड़ती है। तो लाइक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं भी डाइट ना करूँ, तो जो है मैं मेरा भी वेट गेन होगा। खवातीन जो है अक्सर पाकिस्तान में वीक होने के लिए या स्मार्ट होने के लिए कुछ ऐसे गैर सेहतमंदाना तरीके जो अपनाती हैं, इस बारे में क्या कहती हैं आप? वो बिल्कुल काम नहीं करते। वो वक्ती शायद लाइक आप डाइट कर होता है, ली, वो लेमन टीज। नाश्ता नहीं किया। वो डाइट नहीं होती। एक्चुअली डाइट क्या होता है, वो डाइट आपकी हेल्दी ईटिंग ही है। हम जो खा रहे हैं वो खा रहा है। डाइट तो इसका मतलब है कि हम हेल्दी खा रहे हैं।
और दूसरे कि ये जो मैंने लिटरली, मुझे क्लाइंट्स बोलते हैं हम सुबह नींबू पानी पी लें, हम एप्पल साइडर विनेगर पी लेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, या फिर हम ये कर लेंगे वो ये सब नहीं काम करता। वक्ती शायद 1-2 kg गिर भी जाए आपका, लेकिन वो लॉन्ग रन के लिए काम नहीं करेगा। तो आपको प्रोटीन इंटेक, बेसिक साइंस है, प्रोटीन इंटेक अपना ज्यादा रखें, कार्ब्स आप जितना कम कर सकते हो उतना कर दे, इतनी कार्ब्स खाने जितनी आपकी पूरे दिन में एनर्जी आपकी सस्टेन रहे। जबरदस्ती रोटी चावल नहीं खानी, आपको जरूरत नहीं है कि सुबह भी खा रहे हैं, शाम में भी खा रहे हैं, रात में भी खा रहे हैं। नहीं, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें। कौन सी एक्सरसाइजेज जो आप रिकमेंड करती हैं, खास तौर पे समझा जाता है कि वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको क्या रिकमेंड करती हैं? वो समझती हैं कि शायद इसमें इस पीरियड में एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मैं प्रेग्नेंट वुमेन को जरूर रिकमेंड करूंगी कि वो वर्कआउट करें, लेकिन वो खुद से ना करें, अपने लिए कोई ट्रेनर रख लें। जैसे कि मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं कि प्रेग्नेंट है, उनके वर्कआउट डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। अगर स्पेशली अगर उनको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो आप एक्टिव रहें, आप वर्कआउट करें। कराची में तो लोग बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, जैसे प्रेग्नेंट ना हो गए, पता नहीं क्या हो गया। यार आप काम करें, अगर आप वर्किंग वुमन है आप काम पर जाएं। इवन मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी जिनसे मैं सर्टिफाइड हूँ, नताशा, वो अपने लास्ट डे तक जो है वो काम कर रही थी। ब्राइडल मेकअप उनके रात तक चल रहे थे, फिर वो नेक्स्ट डे उनकी डिलीवरी थी। तो प्रेग्नेंट होने से कुछ नहीं होता, स्टे एक्टिव, ऑन, एवरीथिंग इज इन योर हेड। ये जो मेकअप डेली किया जाता है, हम आपकी दूसरी एक स्पेशलिटी की तरफ आते हैं कि या ये आपके लिए हार्मफुल होता है? बिल्कुल होता है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि लोग बहुत ही लोकल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि जो आपका मेकअप है ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। जितना अच्छा मेकअप यूज करेंगे उतने ही अच्छा रिजल्ट तो आएगा ही, उतना ही वो हार्मफुल नहीं होगा आपकी स्किन के लिए। और क्योंकि यूजली मैं जब अपने मेकअप के जो ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं आपने ये प्रोडक्ट्स बाहर से लिए हुए हैं, ये यहाँ पे नहीं मिलते, हमें मंगवाने में प्रॉब्लम हो रही है, ये इतना एक्सपेंसिव है। तो मैं कहती हूँ ये इन्वेस्टमेंट है। तो मैं आपको बताऊं, मैं टोटली अगेंस्ट हूँ रोज मेकअप करने के। मैंने बहुत से अपने क्लाइंट्स देखे हैं, फिटनेस ट्रेनिंग में बात कर रही हूँ, मेरे क्लाइंट्स कंसीलर लगा के आ रहे, फाउंडेशन लगा के आ रहे वर्कआउट करने के लिए। यार क्यों आपको जरूरत है? आप यहाँ पे स्वेट कर रहे हैं, आपके पोर्स ओपन है, उसमें अगर आप मेकअप चला जाएगा तो वो उल्टा और ही खराब करेगा आपकी स्किन को। तो हार्मफुल हो जाएगा। इन्वेस्ट इन, बिल्कुल इन्वेस्ट इन गुड स्किन केयर, अच्छा स्किन केयर करके आए। जैसे कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती अनटिल एंड अनलेस कि वो किसी की शादी हो या किसी की बर्थडे हो या कोई पार्टी हो। मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ। मेरा एक ही बेसिक है, मेरा, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा एक आईलाइनर है, ये मेरा मस्कारा है, ये मेरा एक लिप टिंट है, और ये मेरा लिप बाम है। और मैं ये रोज लगाती हूँ अपने काम में भी, या मैं कहीं जा रही होती हूँ। बस यही 4 चीजें हैं जो मैंने अप्लाई करनी है, उसके अलावा सिर्फ स्किन केयर, नो कंसीलर, नो फाउंडेशन। और ये मेरे बेसिक जो रोज के इस्तेमाल का एक सिरम, और एक मेरी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, बस ये दो। सुबह ही लगाना है, शाम में ही लगाना है, रात में ही लगाना है, बस दैट्स इट। इतनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी स्किन टाइप पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने बेसिक सीरम और मॉइस्चराइजर लगा तो ये डेली जो अ, डेली का मेकअप होता है, या किसी ओकेजन के हिसाब से, शादी हो गई या कोई पार्टी हो गई, उस हवाले से मेकअप में कोई डिफरेंस होता है? आपने जो रिकमेंड किया है कि ये डेली का ये मेरा मेकअप है, क्या आप पार्टीज या किसी इवेंट में भी यही मेकअप करती हैं, यही नहीं, रिकमेंड करती हैं? पार्टीज के लिए मैं, नहीं, मैं बिल्कुल मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि एक अच्छी फाउंडेशन ले लें, एक अच्छा कंसीलर ले लें, एक न्यूड पैलेट ले लें आई शेड्स का, और एक ग्लिटर आई मेकअप का जो पैलेट होता है। 4-5 बेसिक चीजें होती है जिनमें आपने इन्वेस्ट करना है। फीमेल ट्रेनर भी हैं, आप मेल ट्रेनर भी हैं, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आज तक, क्या क्या चैलेंजेस थे? टू बी ऑनेस्ट, मुझे कभी भी कोई चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा। उसकी भी मैं आपको वजह बताती हूँ। वो ये है कि आपको खुद को इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपको इतना कॉन्फिडेंट हो, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा बंदा आपसे बात करने से पहले 10 दफा सोचे। अगर आप, कोई भी आपके साथ अगर फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप करके स्माइल नहीं कर सकते सर। आपको थोड़ा एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा ये आपकी बाउंड्रीज हैं, शटअप कॉल आपको देनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम डीलिंग विद लाइक एग्जैक्टली। 50-60 क्लाइंट्स पर डे। अच्छा बिस्वा, ये बताइएगा कि बिहेवियर थेरापिस्ट ये आप किन लोगों को करवा रहे हैं, ये और ये क्या है? बिहेवियर थेरेपी ये बहुत ही छोटे बच्चों के लिए होती है और स्पेशल किड्स के लिए होती है, जैसे कि एडीएचडी, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, इन बच्चों को करवाई जाती है। और ये होती इसलिए है कि उनको एवरीडे स्किल्स जो है वो सिखाए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को वॉशरूम यूज करना है तो उसको नहीं पता होता कि उसका डोर ओपन कैसे होगा, या वो
टैप कैसे ऑन होगा या वॉशरूम कैसे यूज करना है, तो स्टेप बाय स्टेप वो उनको चीजें सिखाई जाती हैं, या खाना कैसे खाना है, ये चीजें जनरलाइज कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पिक्चर में एलिफेंट है और एक टॉय एलिफेंट है और एक लाइव एलिफेंट है, तो इसमें आपको जनरलाइज नहीं कर पाते हो बच्चे कि ये एलिफेंट लाइव है और ये पिक्चर वाला एक जैसे सेम नहीं है। ये सब चीजें सिखाते हैं। अगर किसी को बिहेवियर इश्यूज हैं, कोई बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है, तो उसको कैसे डील करना है वो हम पेरेंट्स को सिखाते हैं, या उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको सिखाते हैं कि अगर बच्चा ऐसे टेंट्रम शो करे तो आपको इसको ऐसे डील करना है। तो इस हवाले से कोई आपने कोई इंस्टीट्यूट बनाया है, कोई एकेडमी है? नहीं, मैं किसी सेंटर में काम करती हूँ, लेकिन मेरा लाइफ का गोल यही है कि जब मैं अपने ये सारे फिटनेस ट्रेनिंग मेकअप आर्टिस्ट के काम से मैं फारिग हो जाऊंगी, तो फिर मुझे अपना एक सेंटर ओपन करना है फॉर स्पेशल किड्स। बिल्कुल नाजरीन, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि बिस्मा ने एक एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर कराची जैसे शहर में अपने क्लाइंट्स को डील कर रही हैं और ट्रेन कर रही हैं। फीमेल के साथ साथ मेल्स को भी ट्रेन कर रही हैं। ये हमारी यंगस्टर्स जो खासतौर पर फीमेल हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल है कि वो निकल सकती हैं मैदान में, और हर तरह के मैदान में वो कामयाब हो सकती हैं और आगे आ सकती हैं, लाइक बिस्मा। बहुत शुक्रिया बिस्मा, आज आपने हमें वक्त दिया। इसके साथ ही उर्दू ट्रिब्यून से मोहम्मद जुनैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।